अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी नाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरीन और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अना सबा खान। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्लीन पाकिस्तानी ट्रेन एंड इंडियन ट्रेन वर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ट्रेन वॉशिंग जो है उसकी वीडियो है। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रेन्स को वॉश करने का अमल कैसा है, आज हम ये तमाम तर तरीकाकार आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं। राहत हनीफ साहब ट्रेन एग्जामिनर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राहत साहब आपके वक्त का। अच्छा राहत साहब, ये बताइएगा, ये जो ट्रेन की सफाई का अमल है ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है या वीकली बुनियाद पर होता है? तकरीबन 153 कोचेज़ हमारे पास डेली मेंटेन होती है यहाँ पर वाशिंग लाइन लाहौर में, और इनकी सब की जो क्लीनिंग है, सफाई, वो डेली बेसिस पे होती है, एवरी ट्रिप पे होती है। मतलब एक ट्रेन यहाँ से मेंटेन होके टोटल क्लीन होके कराची जाती है, वापस आती है हमारे पास, तो कराची में भी इसकी सफाई का काम होता है। इसी तरह क्लीनिंग स्टाफ जो है ना, तकरीबन जो है ना 40 to 50 के करीब जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो गाड़ी के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ़ काम के लिए डिप्यूट हो जाता है, जो अपनी अपनी नॉमिनेटेड सफाई का काम होता है ना वो कर रहा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाहर आउटसाइड वॉशिंग हो रही है, 24 आवर स्टाफ अवेलेबल होता है। 3 शिफ्ट जो है ना रोटेट होती हैं 8-8 घंटे की। इसी सर्कल से सुपरवाइज़र और जो क्लास 4 हमारा स्टाफ है, CNW फिटर स्टाफ और CNW क्लीनिंग स्टाफ, ये 24 आवर्स अवेलेबल होता है। मुख्तलिफ़ ट्रेन्स मुख्तलिफ़ औकात कार में हमारे पास यहाँ पर वाशिंग लाइन आती हैं अपने टाइम के डिपार्चर के हिसाब से। डिपार्चर से तकरीबन 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले हमारे पास वाशिंग लाइन आ जाती है ट्रेन, जिसको हम जो है ना हर तरह से अटेंड करते हैं। वैसे यूजुअली एक दिन में कितनी ट्रेन्स वॉशिंग के लिए आती हैं? हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स में 153 जो है ना कोचेस, तकरीबन जो है ना 11 ट्रेन्स जो है ना वो मेंटेन होती हैं। एक टाइम होता है कि इतनी देर में सफाई के बाद आपने उसको स्टेशन भेजना है, कितना टाइम लगता है एक कोच का तकरीबन कैलकुलेटेड जो टाइम है ना वो हमारे पास 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट? हाँ जी, एक कोच के, यानी कि 15 मिनट में पूरी कोच। सिंपल एक कोच, ये एक कोच है। इसी तरह ये टोटल सारी 14 कोचेज हैं। अच्छा, ये यही बात मैं कह रहा था, ये एक डब्बे को यानी कि बेसिकली हम कोच एक कहते हैं, डब्बे को एक कोच कहते हैं। अब उसके लिए जो है ना 15 मिनट एक डब्बा है, इसको जो है ना सफाई में 25 मिनट लगते हैं। तो फिर अगर किया जाए मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तो एक कोच ले जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तकरीबन मिनिमम 3 घंटे ले जाती है। 3 घंटे ले जाती है, ठीक है। इस ट्रेन के अंदरूनी सफाई के मनाजिर क्या हैं, अंदर से सफाई कैसे होती है, और बाहर का नक्शा भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही चलिएगा। जैसा कि यहाँ पे मतलब सफाई का काम होता है, मैकेनिकल जो है उसकी मेंटेनेंस होती है। इसी तरह ना ये हमारा यहाँ पे RTL ट्रेन लाइटिंग का स्टाफ भी होता है, जो कि जब भी गाड़ी आती है तो सारे ईच लाइट और फैंस को चेक करते हैं। जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ये पंखे अपने चेक कर रहे हैं, जो ख़राब है उनको चेंज कर रहे हैं, तब्दील हो जाते हैं, फिर ये रिपेयर होकर दोबारा लग जाते हैं। तो हमारा तकरीबन यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग का भी शोबा है और उसके बाद एयर कंडीशनिंग का भी शोबा है, जो कि AC कोचेज़ की AC सर्विसेज को जो है ना डेली बेसिस पे मेंटेन करता है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि सफाई का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, वरना इससे पहले माजी में हमने देखा था कि ट्रेन का जो हमारा सिस्टम था बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था। ट्रेन्स की आमदरफ्त के हवाले से हो, टाइमिंग के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि ट्रेन जो है पटरी पर आ चुकी है। मैकेनिकली मेंटेनेंस के लिए जो है ना नॉमिनेटेड हमारा स्टाफ है। ये SS फिटर हैं, सेमी स्किल्ड रहमान साहब हैं। ये गाड़ी के अंडर गियर को देख रहे हैं। ये बेसिकली ना हमारा कन्वेंशनल स्टॉक है जो पाकिस्तान रेलवे खुद मेंटेन बिल्डअप की हुई हैं। ट्रॉलीज़ हैं जर्मन टेक्नोलॉजी पे। ये क्या है? ये ब्रेक ब्लॉक है। ये इसका क्या काम होता है? इसका ब्रेक लगाना काम होता है। ये एक कोच के अंदर ना 16 ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं जर्मन स्टॉक के अंदर। तो इन 16 ब्रेक ब्लॉक को दोनों तरफ से ब्रेक अप्लाई होती है तो व्हील रुक जाता है गाड़ी। अच्छा, ये चेंजिंग का अमल कितनी देर बाद होता है, इसको कब लगाया जाता है, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है? एग्जैक्टली पार्ट्स है मैकेनिकली, ये जो है ना अपने टाइम पे चेंज होते रहते हैं।
ये डिपेंड करता है नॉर्मली जो है ना, तकरीबन ये ना हर तीसरे ट्रिप्स के बाद ब्रेक ब्लॉक जो है ना चेंज हो जाती हैं। कराची और लाहौर के जो है ना ट्रिप के बाद, 3 ट्रिप के बाद ना कराची और लाहौर के थर्ड ट्रिप पे आके इसके ब्रेक पर ये जो है ब्रेक ब्लॉक चेंज कर दिए जाते हैं। हाँ जी, जब हमारी मुकम्मल तौर पे सेटिस्फेक्शन हो जाती है हर ट्रेन की कि ये ट्रेन अब जो है सफ़र के काबिल है और सेफ़ है, फिर हम यहाँ से ट्रेन को डिपार्चर के लिए इसका फ़िट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ताकि वो फ़िट सर्टिफिकेट जो है अब बाकायदा एक सर्टिफिकेट हम साइन करके देते हैं आगे स्टेशन मास्टर को कि ये गाड़ी इन ऑल रिस्पेक्ट फ़िट है ट्रैवल करने के लिए। फिर यहाँ से जो है ना जाती है। सेफ्टी पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ट्रेन ना सिर्फ पाकिस्तान का सस्ता तरीन सफ़र है बल्कि तेज़ तरीन सफ़र भी कहा जाए तो गलत ना होगा। और बाकी ट्रेन की सफाई का अमल आपने देखा, इसकी मेंटेनेंस का अमल आपने देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। What you saw just now was the deep cleaning of Bengaluru's cleanest mode of public transport, Namma Metro. Like many of you, we were also curious to know how BMRCL keeps their metro trains so clean. So we landed up here. This is the Bayapanahalli Metro Depot. This depot, along with 2 others in Pina and Kadugodi, clean and wash the entire fleet of Namma Metro trains. The trains arrive at these depots at the end of the day's operations, also called a revenue run. So to maintain the trains, we needed a depot, and then this Bayapanahalli depot was earlier NGEF. That from that factory we have taken this Bayapanahalli land, and then we have established the depot here. And then we bring the trains here for maintenance and stabling purposes. Bengaluru's Namma Metro runs 57 trains through 66 stations in green and purple lines currently. This covers a distance of 73.8 kilometers and is the second longest network after Delhi Metro. Nearly 7 lakh passengers board the Namma Metro trains every day. So maintaining cleanliness is an important aspect of the Namma Metro experience. The first step of the cleaning process is the auto wash, similar to an automatic car wash. Each day, these 240-ton trains go through a water rinse at an automatic washing plant. When the train operator shifts the controller to wash mode, the 132-meter long train moves ahead slowly at a speed of 5 to 6 kilometers per hour. The sensors recognize the presence of the train. Water is sprayed at high pressure through several directions. A set of at least 6 to 7 heavy-duty brushes then get to work. Each train goes through 2 modes of auto wash. A simple 2-minute long side wash, where the side and top portion of the train are cleaned, and a 15-minute long full wash in which the front and back windshields are cleaned. Softened water and RO water are used to wash the trains to remove any hard water stains. The train then passes through a hot air blower which removes excess water from the train. ಒಂದು ಆಟೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5,000 ಲೀಟ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೆವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000ರಿಂದ 1200 ಲೀಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ರ್ ಕೂಡ ಸೀದಾ ಫೈನಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತನೂ ಇದೆ.
ಟ್ರೈನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ರೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಲೂ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. Every fortnight, the trains are deep cleaned. A team of 6 to 8 workers take about 8 hours to deep clean one train. Trains which require deep cleaning are brought inside the internal heavy cleaning shed at the depot. This is where the trains are parked. A team of workers start to dry mop the floor. Another team cleans the interiors and the exteriors of the window panes. The team then cleans any touch points like seats, handrails, straps, and door panels. ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ. The floor of the train is scrubbed. All stains and marks on the floor are removed using an auto scrubber. Following this, the team is again split into 2 groups. One group takes care of the wet mopping and polishing of the floor. The second group cleans the roof of the train to remove any stubborn stains like bird poop. Finally, the entire train is dried and ready for the next run. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು 6 ಜನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಅದು ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2500ರಿಂದ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಗೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕ್ಲೀನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Cleanliness, it is more important for the public and transport because large number of people are traveling in metro, like now 7.5 lakhs people are traveling daily. It is more important that we maintain the transport system in a hygienic and good condition. To stay connected to videos from Bengaluru, subscribe to Deccan Herald's YouTube channel. Click on the bell icon to जी जनाब, क्या अंतर, क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस लगा या एक जैसा लगा? टू मच डिफरेंस. अच्छा, कैसे? जैसे कि पाकिस्तान में जिस तरह क्लीनिंग हो रही है ट्रेन की, वो एक कहना चाहिए कि मैनुअली है. सही है ना. और जो इंडिया में हो रही है डेफिनेटली वो मशीनरी के जरिए है, ऑटोमेटिकली है. जब दुनिया आगे चली गई है, टेक्नोलॉजी है, बिजली है, ठीक है, एक मैकेनिकल सिस्टम है, तो उसको हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने में क्यों इस्तेमाल नहीं करते? मतलब अब दुनिया ने तरक्की कर ली है, दुनिया आगे से आगे जा रही है, और जदीद जैसे इंटरनेट है, अब इंटरनेट से क्या कुछ हो रहा है, दुनिया इंटरनेट से क्या कुछ कर रही है. तो हम एक पता है ऐसी भी गाड़ियाँ बनने लग गई हैं जो ड्राइवर भी नहीं है उसमें, जी वो मैप को फॉलो करके वो पहुंच रही हैं अब दुबई में कहीं पर भी. तो ये चीज़ें अब दुनिया में हो रही है, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है. हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी कम है, ये मैंने नोट किया है. तो हमारे यहाँ की ट्रेन जो पूरी 40 से 50 लोग लगे हुए हैं, वहाँ कितने लगे हुए थे? 7 से 8, 6 to 7 to 8. और मेरे ख्याल में वो जो रूलर लगे हुए थे वो मेरे ख्याल में ट्रेन अंडर आती होगी जी. और कितनी देर में? मतलब पूरा सेटअप उन्होंने सिस्टम ऐसा किया हुआ है 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट यहाँ से गई वहाँ से निकली. सही बात है. लेकिन बड़ी ज़बरदस्त दिखाया है कि क्लीनिंग. अच्छा, एक दफ़ा का ये सिस्टम लग गया, तो उस सिस्टम के बाद ये फ़ायदा होता होगा कि एक तो टाइम बचा, तो दुनिया में टाइम की कदर है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है. और कितना स्टाफ बच गया, कितना मतलब कहना चाहिए कि उनके पास 7 to 8 हैं और हमारे पास 40 थे ना. और वो सारी जो है ना, मतलब कि जब वो इतना वर्क कर रहे हैं, इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनको जो फैसिलिटी है वो उसके हिसाब से अपनी मेहनत कर रहे हैं.
तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जहाँ पे वॉश हो रही थी वहाँ नीचे ही पटरियों के पास जो है ना पैम्पर पड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ से देखें कि कुछ जो गार्बेज जो फेंकने वाले हैं वो भी वहाँ पे थोड़ा अगर ख्याल कर लें तो इन लोगों की जो है ना मेहनत ज़ाहिर है फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एक तो वैसी फैसिलिटी नहीं है और फिर फैसिलिटी ना होते हुए ना जो आवाम भी सहूलत नहीं दे रही है उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी ये कि उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर जो है इस तरीके की जो कंपैरिजन वीडियो आपने जैसे देखी है ना, तो इससे हम कुछ पाकिस्तान में भी डिफरेंट जो है सोच बढ़े और डिफरेंट इदारों में जहाँ पे पहले तो आप किसी डिपार्टमेंट में जाएं क्या लगता है ना अभी तक तो हमने कोई मतलब नहीं किया ना, तो इन फ्यूचर कितना टाइम लगेगा हमें इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचने। अगर हमें मौका मिले, अल्लाह ताला जो है मौका दे तो ज़ाहिर है अभी तक के तो आपको मैं बताऊं जितनी अपनी लाइफ में मैं चल रही हूँ ना, मैं दिल से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि अब तक जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा ही वर्क किया है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा रही होती हूँ कि एज अ टीचर मैं थोड़ा सा इससे ना इंटरलिंक अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि एक स्कूल में भी रिसेंटली मैंने जो रिज़ाइन किया था वहाँ की जो है जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वहाँ पे अक्सर जब टीचर जाए ना तो सोप नहीं है, देयर इज़ नो सोप। तो फिर मैं जो है ना कहीं पे भी जाती हूँ तो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही होती हूँ। और मैंने डिस्कशन किया जो वहाँ की प्रीवियस ओल्ड टीचर्स थी उनसे डिस्कशन किया, तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ऑनर जो है वो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट से चल रहे हैं और बहुत मैं मतलब बहुत सेटिस्फाइड थी उस स्कूल के जो मैनेजमेंट थी उससे ना। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने इस चीज़ पे क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है कि सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो पता ये चला कि जितनी भी जो मेड थी ना उनको वो एक लिस्ट के हिसाब से क्वांटिटी वाइज जो चीज़ें मंगा के देते हैं ना, तो वो जब मंगा के अगर सपोज एग्जांपल के अगर वो 1 वीक की दी जा रही है तो वो 2 डेज़ में मतलब ख़त्म हो रही है, या कह लें कि चोरी हो रही है, मतलब या सिंसियर नहीं है, वो सिंसियर नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ये लगा कि ना अब ये अगर इतना आता है ना तो इट मीन्स ये सही नहीं हो रहा है। तो वो वहाँ की उनको मतलब जो ऑनर हैं वहाँ के उनको सोचना पड़ा कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो उसमें क्या है कि फिर जब तक के मसले को सॉल्व किया जा रहा होता है तो जो अच्छे भी होते हैं ना वो भी भुगत रहे होते हैं, जो परेशानी उठा रहे होते हैं। तो फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी कोई चीज़ जाके जो टीचर्स हैं वो फेस वॉश लेके जा रही हैं या हैंड वॉशर लेकर जा रही हैं, तो अपने आप को हम कर रहे हैं, ग्रूम अप कर रहे हैं कि भाई इस फैसिलिटी को हम तो खुद करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैंने नोट की है, मसला ये भी आता है कि जैसे हमें पता ही नहीं होता कि यार ये गलत है ये सही है। बहुत सी जगहों पे ये होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी क्लीनिंग कर रहे हैं या एंकर पूछ रहे हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें लगता है कि दुनिया में ऐसा होता होगा। हाँ, उनको मतलब वो अपने अंदाज से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा सर्च नहीं किया होगा ना, सर्च नहीं किया होगा, अवेयरनेस नहीं। मैं अक्सर जैसे हमारे हुक्मरान हैं, हमारा मुल्क पीछे रह गया, मैं अक्सर बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात करता हूँ कि हम अगर पीछे हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो इनकी जिम्मेदारियां हैं ना कि ये यूँ होना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है। ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि रोडों को अब जैसे हमारा रोड बन जाता है उसके बाद दोबारा टूट के फिर लाइनें डल रही हैं, पहले लाइन नहीं डालते ना। फिर एक इदारा इंडिया में एक इदारा है जो बहुत सारे इदारों को कनेक्ट करके बैठा हुआ है, मतलब एक अलग इदारा बन गया। अब एक कंटिन्यूसली ब्रेन वॉशिंग है, अगर कोई कुछ अच्छा करने के लिए खड़ा हो भी रहा होगा ना तो उसको पहले से ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है, अरे तुम ये काम करोगे ना तो तुम्हारे साथ ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है यही वाली बात कि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी इतनी है कि कहा जाता है कि तुम अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो फिर लोग हम अच्छा एक पूरा इको सिस्टम ही नेगेटिव हो गया हो, एक सभी लोग करप्ट हो गए हों, फिर वहाँ पर एक आध बंदा, 2 बंदे, 4 बंदों के अच्छे होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे यहाँ भी तरक्की हो, खुशहाली हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।